गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। चलिए, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें? नंबर 1 वेरिएबल, number 2 constant, and number 3 mathematical operation. What is mathematical operation? Plus, minus, multiply and divide. These are called mathematical operation. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप ये देखेंगे x+3, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है विच इज़ प्लस। दिस इज़ आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें 2y वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x+3, 2y - 5, 3x² and 4xy + 7 all are example of algebraic expression। समझ आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल का ऑपरेशन हो। तो इन चारों एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है 11.3 का। इसमें इन्होंने कहा है कि 5, 7 और 8 इन दोनों को यूज करके आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, समझ आ रहा है, सिर्फ नंबर है। इन तीनों नंबर को यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। और इन्होंने कहा है यू हैव टू यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, डिवीजन इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। डिवीजन को आप यूज़ नहीं कर सकते। प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई यूज़ करना है। 5, 7 और 8 इन तीनों को यूज़ करना है। इन तीनों को यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाने। बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं। मैंने यहाँ तीन चार एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आप चाहें तो और भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। पहला एक्सप्रेशन जैसे 5 + 7 - 8 है। दूसरा है 5 - 7 + 8 है। तीसरा 5 × 7 + 8 आ गया। चौथा 5 - 7 × 8 आ जाएगा। पाँचवा 5 × 8 + 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 - 8 × 7 आ जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। 7 - 5 × 8 आ जाएगा। तो हम कितने भी एक्सप्रेशन इससे बना सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि कुछ एक्सप्रेशन आपको लिखना है बाय यूजिंग 5, 7 and 8 एंड यू हैव टू यूज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कम से कम 4 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, 4 एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो और लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो नंबर्स ओनली का है, मतलब, है ना। आइडेंटिफाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। तो हम इन सभी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे। सभी एक्सप्रेशन में कोई ना कोई वेरिएबल है। जैसे पहला एक्सप्रेशन है y+3, तो इसमें वेरिएबल y आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन है 7 × 20 - 8z, तो इसमें z जो है वो वेरिएबल आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन है ये, आप ओपन कीजिए बुक, उसमें आप देखेंगे। लेकिन जो सेकंड का सी पार्ट और डी पार्ट है, इसमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है। ये जो है सिर्फ नंबर का एक्सप्रेशन है। आप ये देखेंगे सी पार्ट में 5 × 21 - 7 + 7 × 2 है और डी पार्ट में केवल 5 है। तो ओनली सी एंड डी आर द एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली। इसका आंसर इतना ही है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन 2 में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर से बने हुए हैं, जिसमें वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। तो सिर्फ सी और डी पार्ट ऐसे हैं जिसमें वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। ये दोनों एक्सप्रेशन सिर्फ नंबर से बने हुए हैं। दैट्स वाई वी हैव टू राइट ओनली सी एंड डी पार्ट आर द एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। अब हमें ऑपरेशंस बतानी है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नीचे, इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहला जो पार्ट है इसमें 4 एक्सप्रेशन है, z+1, z-1, y+17 एंड y-17। तो ये जो 2 ऑपरेशन है z+1 एंड y+17, इसमें क्या यूज हुआ है, एडिशन। और y-17 और z-1, इसमें क्या यूज हुआ है, सब्ट्रैक्शन। क्लियर दिख रहा है ना? इसी तरह से बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में देखेंगे 17y है, 17y है तो 17y में क्या आ जाएगा, 17 इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, 17 इंटू वाई मतलब मल्टीप्लीकेशन। समझ आ रहा है? y/17 मतलब y डिवाइडेड बाय 17। कौन सा यूज हुआ है इसमें, डिवीजन। 5z मतलब 5 इंटू जेड, 5 इंटू जेड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आप अपने आप करेंगे खुद। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? ओके, ठीक है। क्वेश्चन 3 के सी और डी पार्ट आपको अपने आप करना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसमें क्या यूज हुआ है वो लिखना है। अगर मान लीजिए 2y लिखा है तो इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। वो दिख नहीं रहा है लेकिन मल्टीप्लाई माना जाता है। जब कोई भी साइन ना हो तो हम कौन सा साइन मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये सबको पता है। तो 2y का मतलब हो गया 2 इंटू वाई। इसलिए इस ऑपरेशन में कौन सा, इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स मैं करा रहा हूँ, बाकी जो बच जाएंगे वो आपको अपने आप करना है। जैसे पहला पार्ट है 7 एडेड टू p, यानी 7 और p को हमें ऐड करना है तो p+7 आ जाएगा। दूसरा पार्ट है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको हमेशा पहले लिखना होता है सब्ट्रैक्शन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, इसलिए हमने p को पहले लिख दिया और 7 को बाद में लिख दिया है, p-7 है ना। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, दिस मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम p। p में से 7 को माइनस करना है, दैट मीन्स अवर आंसर इज p-7। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट इसमें है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में ये बोला गया है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। दैट मीन्स फ्रॉम के बाद पहला नंबर कौन सा है इसमें, -m। तो -m में से हमें -m को हम पहले लिखेंगे और 7 को बाद में लिखेंगे। तो -m-7 इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ पार्ट। -p इज मल्टीप्लाइड बाई 5, so we write it as -p into 5 and after solving this we get -5p. p is multiplied by -5, so we write it as p into -5. this answer is -5p. समझ आ रहा है? h का आंसर और f का आंसर दोनों का सेम आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट हैं, सभी का एक्सप्रेशन लिखना है। जो बच गए हैं वो आप स्वयं लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं। कुछ पार्ट्स मैंने कराए हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि 11 इज एडेड टू 2m। दैट मीन्स 2m में 11 को ऐड करना है, तो 11 + 2m इज़ द आंसर। 5 टाइम्स ऑफ y। अब जब भी टाइम्स होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, नोट है, लिख लेना कहीं पर भी। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या बताया बेटा मैंने, मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब भी टाइम्स लिखा आएगा क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स ऑफ y, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 5 इंटू वाई। 5 इंटू वाई मतलब 5y। ठीक है, एंड टू विच 3 इज एडेड। अब हमें प्लस करना है, तो 5y + 3 इट्स आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5y + 3। समझ आ गया? नेक्स्ट है इसमें 5 टाइम्स ऑफ y। अगेन 5 टाइम्स ऑफ y आ गया, तो क्या आ जाएगा, 5y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। अब इन्होंने कहा है
कि फ्रॉम विच, जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर ऐसा लिखा होता 5 टाइम्स ऑफ y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, तब तो हम 3 को पहले लिखते, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3। लेकिन इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। फ्रॉम विच का मतलब ये हो गया कि जो आंसर आएगा उसमें से 3 को माइनस करना है। तो 5 टाइम्स ऑफ y का क्या आंसर आएगा? 5y माइनस 3। सो इस आंसर इज 5y minus 3. I hope I am clear. You all of understand very easily. Next is F part. Y is multiplied by minus 8. माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा बेटा? y इंटू माइनस 8. y इंटू माइनस 8 इज माइनस 8y. एंड देन 5 इज एडेड टू रिजल्ट प्लस 5. So its answer is minus 8y plus 5. Next G part, y is multiplied by 5 and then result is subtracted from 16. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने ये नहीं लिखा है from which. From which लिखा होता तब तो हम 16 को माइनस करते। इसमें क्या लिखा है? रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद अगर कोई नंबर है तो उसको हम पहले लिख देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? 16 माइनस 5y. y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5y. 16 माइनस 5y इज द आंसर। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 6 के ए पार्ट में इन्होंने बोला है कि t और 4 को यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन बनानी है। ठीक है। फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4। ठीक है। यूज़ नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन। ठीक है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी। सभी एक्सप्रेशन में टी होना चाहिए और एक बार में एक ही ऑपरेशन यूज करना है आपको। जैसे मतलब पहला ऑपरेशन क्या है, पहला एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास? टी प्लस 4। दूसरा ऑपरेशन आ सकता है टी माइनस 4। तीसरा ऑपरेशन आ सकता है टी इंटू 4। चौथा ऑपरेशन आ सकता है टी डिवाइडेड बाई 4। पाँचवा ऑपरेशन क्या आएगा? 4 माइनस टी। छठा ऑपरेशन क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई टी। इतने एक्सप्रेशन बन सकते हैं। ठीक है। दीज आर द एक्सप्रेशन मेड बाय टी एंड 4। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको y, 2 और 7 इन तीनों को यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाना है। हर एक एक्सप्रेशन में y होना ही चाहिए। ठीक है। और आप 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे y, 2 और 7 है तो हमें 2 ऑपरेशन लगाना है। हमने यहाँ एडिशन लगा दिया तो अब हम दोबारा एडिशन नहीं यूज़ कर सकते, अब हमें दूसरा लगाना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो y प्लस 2 माइनस, तो दो ऑपरेशन लगा दिए हमने। और y, 2 और 7 इसको यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है। तो बी पार्ट भी आप कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, मैं फिर उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को कॉपी में लिख लेना और एक्सरसाइज 11.3 कॉपी में कर लेना। ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।